इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। आप अपने प्रभु को, अपने आचार्य भगवान को, गुरु को क्या मानते हो? सौतेला कि अपना? थोड़ा सा वही पूछना चाह रहे हैं। हाँ, क्या मानते? हाँ, ओरिजिनल वाला अपना। सोच करके बोलना, समझ करके कहना, क्या हम मानते, कैसा मानते। शब्दों से कहना अलग है, अंदर की हम बात कर रहे हैं। जब जब ये भाव भीतर पैदा होने लगे कि आचार्य भगवान के पास चले, गुरुदेव के पास चले, उनसे कहें बड़ी परेशानी है, परिवार में, फैमिली में बहुत समस्याएं हैं, आप हमारी समस्याएं दूर ही नहीं कर रहे हो। आप ऐसा आशीर्वाद ही नहीं दे रहे हो कि समस्या दूर हो जाए। मेरी बीमारी ठीक हो जाए, आप कुछ चमत्कार ही नहीं करके दिखा रहे हो। कहते हो कि नहीं? नहीं कह देते? कह देता है, कई बार व्यक्ति कह देता है। जब जब हमें कहने की आवश्यकता पड़ जाए, गुरु से चाहने की आवश्यकता पड़ जाए, इसका अर्थ है हमने अभी ओरिजिनल वाले अपने नहीं माने। माने क्यों? हमारे दृष्टि में, हमारे हृदय में एक सौतेलापन का भाव है उन्हें लेकर के। बिल्कुल सत्य है, कड़वा सत्य है थोड़ा सा। हाँ, इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे हम इसे, क्योंकि हमारी बुद्धि कहेगी ये तो गलत बात है। ऐसा थोड़ी है, हमारे साथ होगा, किसी और के साथ होगा, लेकिन हमारे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे साथ तो बिल्कुल अलग ही है। हमारे साथ सौतेलापना का तो है ही नहीं। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। आप क्या कहोगे तुरंत? प्रत्यक्ष तो, साक्षात तो बहुत दूर, परोक्ष में रहते हुए सपने में भी हम ये विचार नहीं ला सकते। ला सकते? ये कहते हो ना। हम इफेक्ट को देख करके कॉज का अंदाजा लगा सकते हैं। कार्य को देख करके हम कारण तक पहुंच सकते हैं। कार्य जैसा हो रहा है उसी के अनुरूप कारण होता है। एक्टिविटीज जो हो रही है, जो घटित हो रही है, हो नहीं रही बल्कि हम कर रहे हैं, उसे देख करके अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि हमारा हृदय कितना उन्हें अपना मानता है। हमारे हृदय में कितने वो वाली फीलिंग्स है, वो वाली भावनाएं हैं। बुद्धि के अनुसार अभी सौतेलेपन की भावना है। जहां वास्तविकता होती है, जहां रियलिटी होती है, ओरिजिनल पना होता है, वहां पर उस बच्चे को कुछ नहीं कहना पड़ता है। कभी नहीं कहना पड़ता, रोना ही नहीं पड़ता उसे। और जिसे आप कह रहे हो कि रो रहा है, वो तो बच्चे की मजबूरी है। उस अवस्था में वो अपने एक्सप्रेशंस को उसी के माध्यम से जाहिर कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे बच्चे का रोना छूटता चला जाता है। नहीं छूट जाता, छूट। जब तक वो अबोध रहता है, अज्ञानी रहता है, बालक रहता है, तभी तक वह रोता है। और थोड़ा सा बोध उसके भीतर जागृत होते ही, ज्ञान का भाव उसके भीतर पैदा होते ही, अब उसका रोना दूर हो जाता है। अब रोता नहीं। वैसे मां जो है, हर अवस्था में उसकी केयर करने वाली होती है, नहीं होती? ध्यान रखने वाली होती है। वह इंतजार ही नहीं करती कि बच्चा रोए तब कहीं जाकर के मैं उसकी इच्छा पूरी करूं। कभी नहीं। वो इस प्रकार का जीवन जीती है कि पहले वो, बाद में मां। गलत तो नहीं कह रहे? लेकिन गुरु के पास जाकर के, आचार्य भगवान के पास जाकर के
बुद्धि कहने लगती है, कह दो ना यहाँ पे। अब आप कहोगे कि महाराज जी जब जब जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, अच्छे अच्छे महापुरुष बड़े लोग, सामान्य व्यक्ति को तो छोड़ ही दो, अव्रती को तो छोड़ ही दो, व्रती भी ऐसा कार्य कर जाते हैं, कर जाते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी जी जो महाव्रती थे, आचार्य थे, उन्होंने भी तो उस भक्ति में डूब करके वो रचना कर दी थी। कब की थी? जब वो बंधन में बंधे हुए थे, 48 सालों में बंधे हुए थे, तभी तो वो भक्ति की थी। उसके पहले तो उन्होंने की ही नहीं थी। उसके पहले कहाँ की थी उन्होंने वो भक्ति? भक्तामृत स्तोत्र कहाँ रचा था? वो आचार्य पूज्य पाद स्वामी जिनकी दृष्टि चली गई थी, जब दृष्टि चली गई तब उन्होंने शांत्यष्टक लिखा था। वो अष्टक, वो स्तुति शांतिनाथ भगवान की, प्रभु की लिखा था ना। आचार्य कुमुदचंद स्वामी जी जब उनके जीवन में विपत्ति आई तब कहीं जाकर के उनने कल्याण मंदिर स्तोत्र रचा था। वादिराज मुनिराज जब शरीर में भीषण रोग हो गया तब कौन सा स्तोत्र रचा था उन्होंने? एक ही भाव स्तोत्र रचा। धनंजय कवि जब उसके बेटे में आपत्ति आई थी तब तो जाकर के उसने वो ऐसी अतिशयकारी भक्ति की थी। जब ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे ज्ञानी, संयमी, व्रती जब वो कर सकते हैं तो हम कर लें तो क्या परेशानी? अब आपकी तरफ से हम कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं ना? आप क्या कहोगे तुरंत? जब वे कर सकते हैं, जब वो रो सकते हैं, जब भक्ति कर सकते हैं, उन्होंने भी कष्टों में ही तो याद किया था, उन्होंने भी समस्याओं में ही तो याद किया था। जब ऐसे ज्ञानी पुरुष ऐसा कर सकते हैं तो हम तो अबोध हैं, अज्ञानी हैं, बालक हैं, अल्पज्ञ हैं, कुछ जानते नहीं और इतनी सहनशीलता हमारी है नहीं, क्षमता हमारी है नहीं। यदि हम ये सब करने लगे तो हमें क्यों दोष दिया जा रहा है? ठीक कह रहे हैं हम? क्यों? आपकी तरफ से रख रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो फिर करना चाहिए कि नहीं? फिर गुरु से चाहना चाहिए कि नहीं? नहीं चाहना? आचार्य भगवान के पास जाकर के रोना चाहिए कि नहीं? प्रभु के चरणों में बैठ करके आंसू बहाना चाहिए कि नहीं? बताइए। तो क्या आचार्य समंत भद्र स्वामी, आचार्य मानतुंग स्वामी, आचार्य कुमुदचंद स्वामी जी, वादिराज मुनिराज, वे क्या उन प्रभु को सौतेला मानते थे? सौतेला नहीं, अपना मानते थे। अरे ऐसा अपना मानते थे तभी चमत्कार हुए थे। चमत्कार कब घटे थे? चमत्कार ऐसे ऊपरी ऊपरी में तो घटते ही नहीं है। जब तक वो भीतरी भक्ति ना आए, भीतरी समर्पण ना आए, तब तक तो अतिशय भी नहीं पैदा होते हैं। वे जितने भी अतिशय घटित हुए, देवताओं ने आकर के चमत्कार दिखलाए। इसका सीधा सा अर्थ है उनका अंतरंग बड़ा पवित्र था, निर्मल था, उनका समर्पण बड़ा गहरा था, उनकी आत्मीयता उन प्रभु से बड़ी उच्च कोटि की थी। ठीक कह रहे? नमोस्तु महाराज जी। जब बहुत मतलब जीव के अंदर बहुत तीव्र वेदना, दुख होता है अंदर से, तभी ऐसे फिर भक्ति प्रस्फुटित होती क्या? अब हम आपसे ही तो पूछ रहे हैं पहले। किसी को कुछ कहना है? हा? जो हम कह रहे हैं किसी को कुछ कहना है? समझ? देखो, प्रश्न है, गुरु को चाहना है कि गुरु से चाहना है? गुरुदेव, आज तक तो प्राय देवशास्त्र गुरु को सबने अपने स्वार्थ पूर्ति का या अपने किसी न किसी चाह से ही
चाहते रहे। तो गुरु को तो नहीं चाहा ना, और इसमें ऐसा गुरु से ही चाहा, भगवान अगर- से ही चाहा है ना। हाँ, अब वो अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाएगा तो वो भगवान से या गुरु से चाहना ही हो गया। हाँ लेकिन महाराज जी, एक जैसे हम सुबह मंदिर भी जाते हैं या गुरु के दर्शन भी जाते हैं तो हम उसको मंगल स्वरूप मान के जाते हैं कि आज का दिन मंगलमय रहे, या तो ये भी चाहना ही माना जाएगा या? अभी तो उस चाह की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो जिस टॉपिक को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, पहले उसे समझने की। जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में परेशानियां आती हैं, जब आप रोने बैठ जाते हो, गिड़गिड़ाने लगते हो, कहने लगते हो, या आचार्य भगवान कुछ तो करो, कुछ चमत्कार दिखाइए, एक आध मंत्र दे करके, पिछी लगा करके, सिर पे हाथ रख करके, है ना, कुछ तो कर दीजिए। नहीं कीजिए। हम आपके कितने पुराने भक्त हैं, कितने बड़े भक्त हैं, आप हमारा समर्पण तो देखो। हाँ, घर बार छोड़ करके आ जाते हैं। हाँ, घर बार छोड़ करके आ जाते हैं, चिंता नहीं करते हैं, और आपको जरा भी नहीं सोचता, जरा भी नहीं विचार आता कि अपने भक्तों का थोड़ा सा कल्याण कर दिया जाए। हाँ, गुरु ने सब छोड़ उसको हाँ, गुरु ने सब छोड़ छाड़ के आ गए और उनको हम हमारी समस्या क्यों बताए? क्यों बताएं? तो सारे लोग बताते तो हैं, कौन नहीं बताता। और ये बताते अकेले नहीं, अंदर से चाह भी पैदा करते हैं, अंदर से इच्छा भी पैदा करते हैं। नहीं, ये होना चाहिए ऐसा। हाँ, हमको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। हम वही कह रहे हैं, अपन गुरु के पास कब जा रहे हैं? अपन तो समस्या पूर्ति समाधान वाले व्यक्ति के पास जा रहे हैं। नहीं जा रहे। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक आर्किटेक्ट है, एक सिविल इंजीनियर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक लॉयर है, एक वैद्य है, एक पंडित है, एक ज्योतिषाचार्य है। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होते हैं आपकी लाइफ में, बता दो। हाँ, गुरु जी के पास हम पूज्य भाव से जाते हैं, डॉक्टर के पास तो नहीं, वैसे तो हमेशा पूज्य भाव से ही जाते हैं, पर वेरी रेयरली जब समस्या बहुत ऊपर उठ जाती है तभी मानते हैं, अन्यथा हम नहीं मांगते, नहीं चाहते। वैसे तो हमेशा गुरु को चाहते हैं, 95% तो गुरु को ही चाहते हैं, बस 5% जो ऐसी स्थिति हो जाती है तब गुरु से चाहने की बात आ जाती है। ये तो ऐसे ही होता, सबके साथ ऐसे ही होता है, नहीं होता। जब सब कुछ अनुकूल चल ही रहा है, सब दिन बढ़िया बढ़िया चल ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कौन गिड़गिड़ाएगा, कौन रोएगा? जब माँ अपने आप खिलाती ही है तो कहाँ बच्चा रोता है? वो तो रोने की तब जरूरत पड़ती है जब माँ भूल जाती है। क्यों? ऐसे ही है ना। वो बच्चा ये कहता है, मैं हमेशा कभी नहीं रोता हूं और आज तक मैं रोया ही नहीं। लेकिन विशेष परिस्थिति, एक्सेप्शनल जब केसेस हो जाते हैं, उस सिचुएशन में, उसी सिचुएशन में किया जाना चाहिए ना? नहीं? हाँ, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। कल मैं पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा था कि एक बार पार्श्वनाथ भगवान हाथी के रूप में थे। तो वो ऐसे ही फिर रहे थे, तो जंगल में एक मुनिराज आके बैठे और उनको बहुत क्रोध आ गया, हाथी के रूप में थे तो, और उनके ऊपर आक्रमण करने चले गए। तो आक्रमण करने को जब गए तो जैसे ही गुरु को देखा तो उनके मन में शांत भाव आ गया और फिर वो वहीं पे बैठ गए। उसके बाद में गुरु ने उनको उपदेश दिया। हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि गुरु के पास जाने के समय तो कुछ भाव अलग थे, लेकिन जाने के बाद एक शांति मिलती है, इसकी वजह से उनके पास जाते हैं। 95% तो ऐसा ही होता है, हम कभी मांगते ही नहीं, कभी नहीं चाहते गुरु से। रेयरली, ओकेजनली, क्यों कीर्ति जी सही कह रहे कि नहीं? है ना? रेयरली, बहुत रेयरली, जब सिर के पानी ऊपर, बहुत ऊपर उठ जाता तब की बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो हम तो सच्चे भक्तों में, सच्चे शिष्यों में, हमसे बड़ा शिष्य, हमसे बड़ा भक्त, हमसे आज्ञाकारी, हमसे महान तो कोई नहीं होगा। और हमारा समर्पण भी देखो कैसा समर्पण है, कैसा गजब का समर्पण। हाँ, बोलिए। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते। गुरुदेव को चाहते हैं तभी तो उनके पास आते हैं। अगर गुरु के चाहते चाहते कोई समस्या आ जाती है तो हम अपने गुरु को ही तो बोलेंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे? वही तो हम कह रहे हैं। तो पहले तो चाहना हुआ ना, पहले तो गुरु को चाहते हैं। वैसे तो डॉक्टर को चाहते हैं ना। डॉक्टर के पास जाएंगे,
डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, फिर डायग्नोस करेगा, फिर देन वो सब कुछ कर देगा, फिर मेडिसिन देगा। तो पहले तो हमने डॉक्टर को चाहा, फिर बाद में मेडिसिन चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं, डॉक्टर को तो तब चाहते जब बीमारी आई। हाँ। अब गुरु को तो मतलब काफी समय से चाह रहे हैं। हाँ। उसके कारण ही आना होता है कि गुरु को चाहते हैं तभी तो आते हैं। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, 95% तो ऐसा ही होता है। 99। अच्छा, 99% ऐसे ही होता है, बस 1% में ऐसा हो जाता है कि जब हम गुरु को नहीं, गुरु से चाहने लगते हैं, है ना। 99% जो है वो स्टूडेंट हमेशा अच्छे से क्लास अटेंड करता है, रेगुलरली क्लास जाता है, कभी मिस नहीं करता है, कभी चीटिंग नहीं करता है, बस फाइनल एग्जाम में जब आती है तभी चीटिंग कर लेता है। बाकी तो 99% 364 डेज उसने बहुत अच्छे से फॉलो किया। क्या होगा आप बताओ? 364 डेज उसकी अटेंडेंस, उसकी पंक्चुअलिटी, सब कुछ फर्स्ट क्लास। बस एक पेपर में, वो भी बाकी पेपर्स की नहीं कर रहे हैं, एक ही पेपर है, पूरे पेपर्स अच्छे से किए हैं और टेस्ट में, क्लास टेस्ट में उसने अच्छे से परफॉर्म किया, अच्छे तरीके से दिया है, पूरी ईमानदारी से दिया है। बस एक ही पेपर की तो बात थी, एक में तो कंसेशन दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, इतनी ग्रेस तो रखना ही चाहिए। नहीं रखना चाहिए। क्या होगा दी? वो स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में सारे पेपर में अच्छे से परफॉर्म करता है, सिर्फ एक पेपर में नकल करता है, देन क्या होना चाहिए? नाइंसाफी क्या किया जाता है उसके साथ? क्यों? क्या रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता? क्यों? उसका साल भर का समर्पण कहाँ गया भाई? उसकी साल भर की मेहनत कहाँ गई? उसके सारे पेपर की मेहनत कहाँ चली गई? बताइए हमें, कहाँ चले गए उसके सारे पेपर की मेहनत? उसका समर्पण देखो आप। वो नहीं, क्यों नहीं देख रहे? 364 डेज की उसकी मेहनत, उसका समर्पण, उसकी लगन, उसकी एकाग्रता। सिर्फ एक दिन को देख करके आप जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं वो तो ठीक नहीं है, ये तो अनफेयर है। अनफेयर है कि नहीं? 99% को आप नहीं देख रहे, सिर्फ 1% को देखे जा रहे हो। अनफेयर है कि नहीं है? आप बता दीजिए। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।